हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सीखो डायनामिक प्रोग्रामिंग सीरीज़। इससे पहले कि हम इस सीरीज़ के बारे में बात करें, हम समझ लेते हैं कि आखिर डायनामिक प्रोग्रामिंग के साथ प्रॉब्लम क्या है, उसकी जड़ को समझते हैं। सो गाइस, डायनामिक प्रोग्रामिंग या डीपी के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डर। लोग डीपी के प्रॉब्लम से डरते हैं एंड इवन अवॉइड करते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि ये जो टॉपिक है इट इज़ हार्ड टू मास्टर। बट अगर आप कोई भी अच्छी कंपनीज़ के कोडिंग इंटरव्यूज़ देखोगे तो वहाँ पे डीपी के प्रॉब्लम पूछे ही जाते हैं। सो डीपी से भागना इज़ नॉट अ सल्यूशन, बल्कि हमें इस टॉपिक को मास्टर करना है ताकि आप आपकी ड्रीम कंपनी के टेक इंटरव्यूज़ ईजिली क्रैक कर सको। बट डीपी के प्रॉब्लम हार्ड लगते क्यों हैं? इसके दो मेन रीज़न है। फर्स्ट, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है और आप कोई डीपी का प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठाते हो तो आपको वो पहली बार देख के थोड़ा सा डर लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स दिए गए हैं। आपको इस सेट को इस तरीके से पार्टीशन करना है दो सबसेट में, सच दैट कि उन दोनों सबसेट का अगर आप सम लो और उनको सब्ट्रैक्ट करो तो जो डिफरेंस आएगा वो मिनिमम होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको सेट दिया गया है 1, 2, 3 और 9, तो आप इसको इन दो सबसेट में पार्टीशन कर सकते हो जिससे आपको मिनिमम डिफरेंस मिलेगा जो कि है 3। सो अगर आपने डीपी के प्रॉब्लम्स की ज़्यादा प्रैक्टिस की नहीं है और आप ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहली बार पढ़ रहे हो तो हाँ, स्वाभाविक है कि ये आपको थोड़ा सा हार्ड लग सकता है। तो इसी तरीके से डीपी के प्रॉब्लम्स पढ़ने में स्टार्टिंग में थोड़े हार्ड तो लगते हैं। और डीपी हार्ड लगने का दूसरा मेन रीज़न ये है कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि डीपी का हर प्रॉब्लम यूनिक है और इसको सॉल्व करने के लिए हमें नए से सोचना पड़ेगा, एक यूनिक सोल्यूशन लाना पड़ेगा। बट लेट मी टेल यू टुडे, दिस इज़ नॉट ट्रू। गाइस, ऐसा नहीं है कि डीपी का हर प्रॉब्लम यूनिक होता है। डीपी में ना 4-5 पैटर्न्स हैं और ऑलमोस्ट हर डीपी का क्वेश्चन इनमें से एक पैटर्न में लाई करता है। तो अगर आपने इन पैटर्न को अच्छे से समझ लिया और जान लिया कि इन पैटर्न को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, तो अगर मैं आपको डीपी का कोई भी क्वेश्चन दे दूँ ना, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि अरे यार, ये तो ना इस पैटर्न का है। और क्योंकि आपको वो पैटर्न अच्छे से आता है तो आप हर प्रॉब्लम को सिमिलर तरीके से सॉल्व कर पाओगे। तो अगर आपको डीपी को मास्टर करना है तो आपको हर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करनी है डीपी की, बल्कि आपको इन पैटर्न्स को समझना है अच्छे से, ताकि आपको डीपी का कोई भी प्रॉब्लम अगर दिया जाए तो आप सिमिलर वे में उसे सॉल्व कर सको। गाइस, अगर मैं एक रियल एग्जांपल लूँ तो 01 नैपसैक एक डीपी का पैटर्न है। ठीक है, अगर आपको 01 नैपसैक प्रॉब्लम सॉल्व करना आ गया बाय अप्लाइंग डीपी, तो आप देखोगे कि बाकी ये जो प्रॉब्लम्स है, सबसेट सम, इक्वल सबसेट सम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब बस माइनर वेरिएशंस है 01 नैपसैक प्रॉब्लम के। सो अगर आपको 01 नैपसैक प्रॉब्लम सॉल्व करना आ गया बाय अप्लाइंग डीपी, तो आप इजीली इन सारे प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, वैसे ही फिबोनाची नंबर भी एक डीपी का पैटर्न है और अगर आपको फिबोनाची नंबर सॉल्व करना आ गया बाय अप्लाइंग डीपी, तो हम बाकी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो है, स्टेयरकेस, नंबर फैक्टर, जो कि बस एक माइनर वेरिएशन है इस फिबोनाची नंबर प्रॉब्लम के, ये भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। वैसे ही हमारे पास डीपी के और 2-3 पैटर्न्स हैं। बट कहने का पॉइंट ये है कि हमें ये सारे प्रॉब्लम बैठ के इंडिविजुअली सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यार, ये जो पेरेंट प्रॉब्लम है 01 नैपसैक, इस पे किस तरीके से डीपी लगाई जाती है। और अगर हम इन पैटर्न्स पे किस तरीके से डीपी लगाई जाती है ये अच्छे से सीख गए ना, तो डीपी के काउंटलेस नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो सब बस एक माइनर वेरिएशंस ही होते हैं ये मेजर प्रॉब्लम के। ओके फ्रेंड्स, कमिंग बैक टू द मेन क्वेश्चन कि हम ये सीखो डायनेमिक प्रोग्रामिंग सीरीज़ का वीडियो देख क्यों रहे हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि अगर हमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग को मास्टर करना है तो हमें इस डायनेमिक प्रोग्रामिंग के कुछ गिने चुने पैटर्न्स हैं, इनको अच्छे से समझना है, राइट। तो इस जगह पे सीखो डायनेमिक प्रोग्रामिंग हमारी हेल्प करेगी। हम क्या करेंगे, सीखो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हर एक पैटर्न को इन डेप्थ समझेंगे और फिर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम देखेंगे हम कितनी ईजिली सॉल्व कर पा रहे हैं। बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज हम इस डायनेमिक प्रोग्रामिंग को, जिससे हम पहले भागा करते थे, उसको मास्टर कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर हमारे सामने डीपी का प्रॉब्लम आता है तो हमारे फेस पे सैडनेस नहीं बल्कि एक स्माइल होगी कि यार हाँ, ये तो हो जाएगा। आखिर में फ्रेंड्स, मैं बस आपको इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर आप आपके ड्रीम कंपनीज़ के कोडिंग इंटरव्यूज़ क्रैक करना चाहते हो तो आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग को मास्टर करना ही होगा। और अगर आप कोडिंग इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर नहीं भी कर रहे हो
बट एक प्रोग्रामर हो तो भी आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग आनी ही चाहिए। एंड बिलीव मी गाइज, सीखो डीपी विल बी वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टाइम एंड आई विल मेक श्योर कि हर वीडियो में मैं आपको मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड कर सकूँ। तो फिर देर किस बात का, चलो स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ के पहले वीडियो के साथ, व्हाट इज़ डायनेमिक प्रोग्रामिंग।